नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। साथ ही इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको चुनिंदा 80 जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और साथ ही इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इस विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमारगुप्त प्रथम आप बोल सकते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है आपको बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था इसके द्वारा। समुद्रगुप्त का बात करते हैं दोस्तों, तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन, याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है, याद रखिएगा दोस्तों। धर्मपाल का बात करते हैं साथ ही, तो धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक है और बोल सकते हैं धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, बिहार राज्य में है। कौन विश्वविद्यालय? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और दोस्तों अगर बात किया जाए किसका, तो बात किया जाए, याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल का। तो गोपाल ने दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों, अशोक जो थे यह मौर्य वंश से संबंधित शासक है। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए तब आप चंद्रगुप्त बोल सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और दोस्तों अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बिंदुसार है जो है दोस्तों, बिंदुसार, यह भी मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में है। RBI का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का गठन पूछा जाए दोस्तों तब क्या बोलिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा RBI का लोगो क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? यह बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में साथियों स्थित है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? तमिल हो जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से दोस्तों भोज परमार को जाना जाता है। ऑप्शन डी अगर लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर चुन लिए हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों, हुमायूंनामा का रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा, अकबर का फुआ बोल सकते हैं। गुलबदन बेगम और हुमायूं ये दोनों बाबर के पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था?
तो दोस्तों प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा आक्रमण बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को ही जाना जाता है। कहता पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। देवपाल और धर्मपाल दोस्तों ये दोनों शासक जो है यह भी पाल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। दोस्तों सिखों के टोटल 10 गुरु हुए, जिसमें से बोल सकते हैं आप साथी जो गुरु नानक है सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। और गुरु अर्जुन देव पूछा जाए तो सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हो जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है उड़ीसा में, याद रखिएगा आप। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी है उड़ीसा में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों रायगढ़। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों पूछा जाए आपसे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? मुगल काल की राजभाषा फारसी है दोस्तों। और मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाए तब आप बाबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। अभी साथी अपना भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा आप। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना साथी कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना। प्रश्न कहता है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी दोस्तों याद रखिएगा आप गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यमुना नदी के किनारे पूछा जाए तो दिल्ली आप बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप आगरा बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप मथुरा बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। प्रश्न कहता है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार किसके थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी सही जवाब है। गांधी जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, जिसको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इसको किसने बसाया था? तो अकबर, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी को बसाया। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। सही जवाब यहाँ पर साथी होना चाहिए सिद्धार्थ, याद रखिएगा। क्या? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?
बुद्ध जो है भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी साथियों आपसे श्रमिक दिवस पूछा जा रहा है, तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? तो दोस्तों निजामुद्दीन ओलिया के द्वारा कहा गया दिल्ली अभी दूर है बोल सकते हैं। कहता है ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम, दोस्तों बोल सकते बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म पूछा जाता है। प्रश्न का था शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत को लिया गया है सामवेद से। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध है कथकली से, याद रखिएगा। कथकली जो है यह कहाँ का है? तो केरल राज्य से संबंधित है कथकली। मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी साथियों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। मोहिनी अट्टम भी केरल से है, याद रखिएगा। कथकली भी। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन दोस्तों वीणा है, याद रखिएगा। वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए तो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों भगत सिंह ने इस नारा को प्रसिद्ध बनाया, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम का अगर हम बात करते हैं तो सही उत्तर केरल हो जाता है। असम का दोस्तों बात करते हैं तो बिहू, याद रखिएगा बिहू। कर्नाटक का बात करते हैं दोस्तों तो यक्षगान, याद रखिएगा कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का इब्राहिम लोदी अंतिम शासक हो जाता है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किसने हराया था? बाबर ने, याद रखिएगा। और मुगल वंश का स्थापना किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों सही जवाब मणिकर्णिका बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, अगर आपसे पूछा जाए तो। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है और इसका नाम हो गया है, बोल सकते हैं आप, अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार। और साथ ही बोल सकते हैं अपना भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इस नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, बोल सकते हैं। पीटी उषा का बात किया जाए दोस्तों तो उड़न पड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। उड़न पड़ी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है? सही जवाब यहाँ पर साथियों 30 वर्ष बोल सकते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। अतः चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? साथी सही उत्तर कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही बोल सकते हैं चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? इसका रचना किया गया भरत मुनि के द्वारा, इसका रचना किया गया। कहता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले कोलकाता। 1912 में दोस्तों दिल्ली राजधानी बनी भारत का और 1911 में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? दोस्तों रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय मुंबई हो जाता है। आरबीआई का याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। कहता दूध का उत्पादन किस
देश में विश्व में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों दूध के उत्पादन में अपना देश भारत है। भारत में कौन राज्य? तो उत्तर प्रदेश है। कहता है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त के दिन साथियों यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। दोस्तों आगरा का किला अगर आपसे पूछा जाए तब आप अकबर बोल सकते हैं, आगरा का किला पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान का बात किया जाए साथियों तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, याद रखिएगा आप। कहता है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह है। सौर मंडल से संबंधित नियम कॉपर बोल सकते हैं आप, जो कॉपर निकस के द्वारा दिया गया, कॉपर निकस के द्वारा दोस्तों दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपर निकस ने। केपलर दोस्तों ग्रह से संबंधित नियम दिया था, कौन? केपलर का अगर बात किया जाए तो। प्रश्न का था सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए ना तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कहता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? अंतरिक्ष में दोस्तों 89 गो तारा मंडल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? साथ ही सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान। पहला स्थान पर दोस्तों ब्राजील है, याद रखिएगा आप। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर दोस्तों तुलबुल परियोजना है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों यह महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में दोस्तों महानदी पर। कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग में 78% के आसपास पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासी नाम दोस्तों यह अपना भारत के बोल सकते हैं मेघालय राज्य में है दोस्तों, पड़ता है मासी नाम, याद रखिएगा। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों क्या हो जाएगा? तो एंजिल जलप्रपात, याद रखिएगा, वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? सर्वाधिक लवणीय झील पूछा जाए तो वॉन झील को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर साथियों आप चुन लिए हैं। कहता है किस जीव के पास आंख नहीं होता है? केचुआ के पास। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ से संबंधित है, याद रखिएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 गो दोस्तों, कितना? 24 गो तिलियां होता है। कहता है ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बाघ दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों अधिकतर नाइट्रोजन ऑप्शन में रहता है, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन को लॉक कीजिएगा यहाँ पर, हीलियम को नहीं। नाइट्रोजन दोस्तों इसका उत्तर एक बार देख लीजिएगा। कहता है चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? सही जवाब कुत्ता दोस्तों, याद रखिएगा। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, साथियों असम को लॉक कीजिए आप। किसको? असम सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? हीरा दोस्तों कौन नदी में पाया जाता है? तो कृष्णा नदी में बोल सकते हैं हीरा पाया जाता है। कहता है भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था भारत का बात किया जाए तो। पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है?
तो साथी यहाँ पर आप जो लिख लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन में अधिकतर दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार इंग्लैंड दोस्तों, लॉक कीजिए आप। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी है। क्या है? जलेबी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसको जाना जाता है इस नाम से। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हिस्टोरिका को दोस्तों इतिहास का माता कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, सही जवाब है इंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्र। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। कहता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सही जवाब है अज्ञात दोस्तों, अभी तक इसको नहीं पढ़ा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर दोस्तों अकबर का पुत्र था, याद रखिएगा। अकबर किसका था? हुमायूं का था, याद रखिएगा। हुमायूं किसका था? बाबर का था। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? सही जवाब बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों त्रिपिटक का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सही जवाब है यहाँ पर मगध दोस्तों, याद रखिएगा। मगध 16 गो महाजनपद हुए, जिसमें से दोस्तों 3 गो महाजनपद बिहार में है। सबसे मजबूत था मगध, याद रखिएगा। कौन? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए इसके लेखक कौन है। आज की इस वीडियो में साथी हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे हैं। अगर पूरा देखे हैं साथी तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।